इन सर्द भरी रातों में देश की तमाम मीडिया दिल्ली की सर्द भरी रातों की रेन बसेरे की खबर दिखा रही है, लेकिन गरीब किसान को किसी ने नहीं पूछा। ये किसान है जो दिन में मेहनत करता है और रात में भी चौकीदारी कर रहा है। जहां सरकार सो रही है वहां सर्द भरी रातों में एक किसान जाग रहा है। कोहरा भी घना है, कुछ नजर नहीं आता। ऐसे में कोई जानवर बगल में आके बैठ जाए तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर भी जानवर घुस जाता है खेत, घुस जाते हैं, आग वाग जला के। आग जला के रखते हैं। हम कई बार प्रधान या अन्य सदस्यों से बात किए तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे हमारे पास कोई योजना है नहीं और आप इसी तरीके से करते रहो जो करना है। तो हम अपना खेत रखा रहे हैं, भैया क्या करें। देश की राजधानी दिल्ली में इन सर्द भरी रातों में गरीब बेसहाराओं के तड़पते हुए की खबरें तो सबने दिखाई, लेकिन इस सर्द भरी रातों में गरीब किसान को किसी ने नहीं पूछा। दरअसल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं शायद इसे देखकर आपका दिल पसीज जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। अब मेरे एक फ्रेम पर आप देखिए, देख रहे हैं ये एक मचान टाइप आपको नजर आ रहा होगा। दरअसल ये मचान के अंदर भी कोई बैठा है और वो कौन बैठा है वो मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा पास आइए, देखिए, आप देखेंगे ये किसान है और ये किसान क्या कर रहे हैं। ऐसे में यहां पर इनसे बात करेंगे क्योंकि ये लगातार यहां पर मेरे को जानकारी मिली थी कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे मुस्तैद हैं। सीधे बात करेंगे क्योंकि लगातार देश की तमाम मीडिया दिल्ली की सर्द भरी रातों की रेन बसेरे की खबर दिखा रही हैं कि कैसे गरीब बेसहारा सर्द में तड़प रहे हैं, लेकिन किसान जो दिन में मेहनत करता है और रात में भी चौकीदारी कर रहा है। जहां सरकार सो रही है वहां सर्द भरी रातों में एक किसान जाग रहा है और जाग इसलिए रहा है क्योंकि उसे डर है कि आने वाले दिनों में या रात में उनकी फसल आवारा पशु, आवारा जानवर या कोई चोरी करके ना ले जाए। लिहाजा अब आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये किसान हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक अमऊ जासरपुर, ये एक गांव है जो कि धनपतगंज ब्लॉक के अंदर है। यहां पर इन दिनों सर्द भरी रातों में, रात के अगर मैं दिखाऊं आपको तो 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे देखिए किसान किस तरीके से जाग रहा है। सर, क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। नयन कुमार शुक्ला। सर, ये रात के 1:30 बज रहे हैं और जिस तरीके से मुझे भी जानकारी मिली थी कि आप इस तरीके से आपने मचान डाल रखा है खेत में, ये आपने मचान वचान डाला क्यों है, क्या कारण है? इसलिए डाला है कि हमारी फसल जानवर और चल ले रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ डाला है, यहाँ रखा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उनको लाठी लेकर के मारते हैं, दौड़ खेलते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हम यहाँ पड़े हैं। अच्छा अच्छा, जिस तरीके से अगर मैं ऊपर आना चाहूँ तो ऊपर आ सकता हूँ क्या? आराम से। देखिए, अब थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। और ये क्या है सर? ये खटिया है। हाँ, ये देखिए, इन्होंने ना यहाँ पर एक खटिया डाली हुई है। इस खटिया पर ये लेटे हुए हैं और अगर मैं चढ़ने की कोशिश करूं, देखिए कोशिश करते हैं। चढ़ो चढ़ो। देखिए, ये सर हैं और अब यहाँ पर इनसे बात करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आइए, लाइट यहाँ तक दिखाइए। सर, ये जरा थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर, ये बताइए कि क्या रात में ये चोरी का डर रहता है खेत का? नहीं, फसल का चोरी नहीं रहता, लेकिन ये है कि जानवर लोग चल लेते हैं, इसलिए हम रात में अपना देते हैं ड्यूटी। जी, तो ये आपकी टॉर्च मैंने ले ली है। हाँ, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू है। हाँ, ये आप ऊपर हैं हाँ। और नीचे आपकी मैडम है, ये क्या मामला है, ये समझाओ थोड़ा। क्या करें, हम सो जाते हैं तो हमारी मैडम देखती है अच्छा। और जो हम जागते रहते हैं तो मैडम ऊपर आ जाती है, सोती है। घंटे घंटे का हिसाब है? हाँ, और क्या करेंगे। अच्छा। हाँ, तो आवारा पशु को लेकर सरकार तमाम कोशिशें करती है कि फसल बचाने के लिए गौशाला खोले गए हैं। क्या यहाँ तक उसकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है जी। एकदम नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, क्या करें।
तो डर भी लगता है। डर हमको कुछ नहीं लगता है। अच्छा, क्या करें, हम अपना पेट पालना है, तो इसीलिए मैंने क्या करें। मतलब पेट पालने के लिए चाहे रात के 1 हाँ। बज जाए तो पूरी रात ऐसे ही रहेगा सिलसिला। हाँ, रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इसीलिए तो हम हमारी मैडम रहती है। अच्छा, तो मैडम ने कभी जिक्र किया कि रात को कुछ दिखता है या डर लगता है, कुछ कभी कहा हो? नहीं, कहा तो है कि आते हैं, जानवर आते हैं, तो इसलिए हम जो है उनको, हमको जगाती हैं, तो हम भी तो उठ करके हाँकते हैं, उनको डांटते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो सरकार की जो तमाम योजनाएं वो आप तक नहीं पहुंच पाई। नहीं पहुंच पाती है। योगी बाबा से कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहें, योगी बाबा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ अपनी मदद के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, जी हमारी फसल बचाने के लिए जी कोशिश करें कि हमारी फसल बचे। जी। अच्छा, जैसे मैं उस तरफ दिखाऊं, देखिए, अच्छा आप जब टॉर्च दिखाते हैं हाँ, तो क्या उस तरफ नजर आ जाता है कि कोई है? नहीं आता है, लेकिन क्या इस करें, तरफ दिखाया जाए, खेत की तरफ। जी, बहुत कम आता है। देखिए जिस तरह, अच्छा जैसे अब ये मैं टॉर्च मार रहा हूँ, हाँ, तो क्या ये नजर आ जाता है कि कहाँ? अच्छा, पता कैसे लगता है कि गोरू है कि नहीं है? पता इसलिए लग जाता है, जो कोहरा नहीं रहता है हाँ। तो थोड़ा उजाला रहता है, अच्छा, और कोहरा पड़ा रहता है तो टाइस से कट जाता है। तो ये जो अमाउ कोलिया, आपका गांव कौन सा है? अमाउ कोलिया, मऊ को लिया है। तो ब्लॉक धनपतगंज। हाँ, तो पूरे गांव में आप ही एक अकेले हैं जो खेत की रखवाली करें या और भी लोग हैं? नहीं और हैं, अच्छा 1-2 लोग और हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से आप आवाज मारेंगे तो उन तक आवाज पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। एक बार आवाज मारिए, हट। पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि वो हैं यहाँ पर, एक बार हमें बताइए कि वो लोग हैं कि नहीं, एक बार उनको बताइए, जरा हमें बताइए। हैं, उनको आवाज मारिए, पूछिए कि सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। यानी उस तरफ से भी आवाज आती है? हाँ, बिल्कुल आती है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये आप टॉर्च ले लीजिए अपना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि सर्द भरी रातों की तस्वीरें हैं। तमाम मीडिया कहती हैं कि गरीब जो है वो खुलेआम सड़कों पर ना सोए, और इस लिहाज से तमाम खबरें लगातार चलती हुई हैं। लेकिन अब जो स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं ना, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब देखिए किस तरीके से ये लोग टॉर्च मारते हैं खेत पर, ऐसे खेत पर मारते हैं, और इस तरीके का नजारा देखा जाता है कि कोई पशु या आवारा जानवर खेत की फसल को तो नुकसान नहीं कर रहा है। अब एक मैडम भी है, मैडम से बात करेंगे कि मैडम का क्या कुछ कहना है। मैडम से बात करते हैं कि मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? रात के तो 1:30 बज रहे हैं, आप एक महिला है, और डर नहीं लगता आपको खेत में 1:30 बजे तक? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। वो जागते हैं तो मैं सोती हूँ, मैं सोती हूँ तो वो जागते हैं। मतलब आप लोग फसल बचाने के लिए एक एक घंटे सोते हैं, या क्या मतलब किस शेड्यूल में सोते हैं? क्या तरीका है, क्या अपनाते हैं, क्या कुछ करते हैं? अरे 1 घंटे 2 घंटे, अच्छा जैसे नींद खुल जाती है। अच्छा। जब गोरू आते हैं तो खुल जाती है नींद, हाँ, भगाने लगते हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा। कोहरा भी घना है, कुछ नजर नहीं आता, ऐसे में कोई जानवर बगल में आके बैठ जाए तब क्या करेंगे? क्या करेंगे अब, देखना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ आग भी जला के तापते हैं, अच्छा, आग वाग जला के रखते हैं आप आग लोग? जला के रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरे गांव में केवल आप ही लोग हैं जो अपने खेत की रखवाली करें, या तमाम लोग भी हैं जो लोग रखवाली करते हैं? नहीं, कोई कोई झटका लगाया हुआ है। अच्छा 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 हम लोग गरीब हैं तो रस्सी उस्सी बांध के अपना काम चला रहे हैं। अच्छा। यानी कि आपके पास उतना आय का स्रोत नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। रस्सी बांध के अपना बांस वांस गाड़ के चला रहे हैं। फिर भी जानवर घुस जाता है खेत में? घुस जाते हैं, बिल्कुल घुस जाते हैं। अच्छा, कभी फसल बर्बाद हुई है? कभी याद हो कि कभी फसल बर्बाद, आप लोग अपने या रखवाली ना कर रहे हो या रखवाली भी कर रहे हो, और कभी ऐसा हुआ कि 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले की कभी फसल रातों रात बर्बाद हो गई हो? बर्बाद हो जाती है भी, जो है एक बार चर उठा है, अच्छा, दोबारा एक बार पशुओं ने चर लिया रातों रात? दोबारा फिर पनप रहा है। अच्छा सर, ये बताइए खेती किस चीज की कर रहे हैं आप? गेहूं की। अच्छा, गेहूं की खेती कर रहे हैं। हाँ, तो अभी तो गेहूं के जिस हिसाब से है तो अभी 2-3 महीना लमसम लगेगा। हाँ, बिल्कुल लगेगा। तो 3 महीने तक आप यहाँ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, जब तक पकेगा तब तक रहेंगे यहाँ। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जैसे आपको अब जो आप बता रहे थे कि आपके यहाँ हित्र मित्र भी हैं जो यहाँ मौजूद हैं, अगर उनसे बात करनी होती तो क्या टॉर्च मार के बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? वैसे ही करते हैं, बुलाते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, जरा उनको एक बार आवाज बोलिए, टॉर्च मार के एक बार बताएं जरा कैसे क्या होता है। उनको बताइए, उनको आवाज मारिए अपने पट्टीदारों को। ये एक बार बताइए, ये आपकी टॉर्च की जरा लीजिए। हाँ भाई, जाग रहे हो? हाँ हाँ, जाग रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको उस तरफ से दिखाऊं, देखिए पहले तो खेत की तस्वीरें देखिए, ये खेत की तस्वीरें हैं। अब वहां देखिए एक तरफ एक किसान और है, वो आप देख सकते हैं। तो अब उस तरफ चलते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि गेहूं की खेती है और लगातार हम देखिए खेत खेत बो रखा है, थोड़ा साइड से चलेंगे। और ऐसे में एक किसान और है थोड़ा सा दूर। अब कोहरा ज्यादा है और चलते हैं, बात करते हैं कि सर का क्या कुछ कहना है। और सर, आप भी खेत रखवा रहे हैं क्या? हाँ भैया, हम भी रखा रहे हैं खेत, और रात भर इसी तरीके से खड़े रहते हैं खेत में। अच्छा। और बहुत मुसीबत है, पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो क्या सरकार और आपके लोगों की सुनती नहीं है, या आप लोग तक जिस तरीके से सरकार बाढ़ के भी झटके के भी पैसे देती है, जिस तरीके से जो तारें होती हैं उसके भी खेतों के योजना के तहत लाभ मिलता है, तमाम सरकारें कहती है कि हमने सर किसानों के लिए बहुत योजना चालू करी है, क्या आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, सिर्फ कागज में दिखाई पड़ता है भैया, सुनाई देता है। हम लोगों टीवी में भी देखते हैं कि योजना चल रही है, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। अब ये तो ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख जो भी हो, वही लोग जान सकते हैं कि योजना कहाँ तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। कभी यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है, और आवारों पशुओं इतने हो गए हैं कि जान जान का भी खतरा रहता है, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करें, रात भर ऐसे खड़े रहते हैं खेत में। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि योजनाएं भी बहुत हैं लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाती, पहली चीज ये समझाइए कारण क्या होता है? क्या उतनी जिस तरीके से आप लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए उतना ज्ञान का अभाव है जो आप लोग डायरेक्ट हैंड टू हैंड ले नहीं पाते, या किसी के पास आप शिकायत लेकर कभी गए नहीं? जैसे गांव ग्राम प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान के पास तमाम योजनाओं का लाभ होता है, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, विधायक होते हैं, आखिर कारण क्यों है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते नीचे जमीनी स्तर पर किसान के पास योजना का लाभ पहुंचते पहुंचते क्यों दम तोड़ रही? क्या लगता है आपका मुख्य कारण क्या है, क्यों समझ ऐसा लगता है? नहीं, ये इस खेत रखाने के चक्कर में हम कई बार प्रधान या अन्य सदस्यों से बात किए, तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे हमारे पास कोई योजना है नहीं, और आप इसी तरीके से करते रहो जो करना है। तो हम अपना खेत रखा रहे हैं भैया, क्या करें। अच्छा, एक चीज और समझाइए, क्या आप देखिए जिस तरीके से आपके मैंने देखा कि कुछ और साथी थे, वो 1:30 बजे तक, 1:30 भी रहा है, अगर मैं घड़ी दिखाऊं तो 1:30 बज रहा है रात का, जनवरी का महीना है। जी जी। और जिस तरीके से सर्द भरी रातें हैं, सरकार चाहे देश की राजधानी दिल्ली की हो, क्योंकि मैं तमाम लंबे समय से राजधानी कवर करते आया हूं, तो ऋण बसेरों को लेकर कहा जाता है कि गरीब बेसहारा सड़कों पर ना सोएं, तो आप लोग रात रात भर ऐसे ही खड़े रहेंगे? हाँ, रात रात भर खड़े रहते हैं। जब दूसरे को बुला लेते हैं जब थक जाते हैं, नहीं तो रात भर खड़े रहते हैं। जब दूसरा साथी हमारा आ जाता है तो हम आराम कर लेते हैं, जब वो थक जाता है तो हम फिर आ जाते हैं। अच्छा। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है रात भर। सरकार से या यहाँ के जिलाधिकारी से या यहाँ के ब्लॉक प्रमुख से या यहाँ के विधायक से कुछ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी ग्राम सभा के अंदर, क्या आप अकेले जो कुछ 2-4 लोग हैं वही हैं, या सबके साथ आवारा पशुओं को लेकर समस्याएं हैं? नहीं नहीं, आवारा पशुओं के साथ सबकी समस्या है, और सभी अपने खेतों को रखा रहे हैं इसी तरीके से जैसे हम लोग रखा रहे हैं रात भर। ऐसे सभी हमारे ग्रामवासी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। 4 बच्चे जिसके पास है कैसे पलेंगे वो, ये यही सब कारण है। अब इस मुसीबत में रात दिन में मजदूरी करो, रात में खेत रखाओ, यही चल रहा है सिलसिला। अच्छा, जिस तरीके से एक चीज और है, जैसा मैं आया था यहाँ पर, तमाम लोगों से पहले बात करके गया, उसके बाद मुझे पता लगा कि लोग रात को खेत रखा रहे हैं। आपका जो इलाका है यमऊ कोलिया, ये गोमती नदी से सटा हुआ इलाका है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि एक तरफ आवारा पशुओं का डर है और दूसरी तरफ बाढ़ का भी खतरा बरकरार रहता है? हाँ, बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा रहता है, उसमें भी कोई सहायता नहीं मिलती है। और जब बाढ़ खत्म हो जाती है, खेती करते हैं हम लोग, तो उसमें हमारा पशुएं आ जाती हैं। बाहर से लोग भी ला के यहाँ छोड़ देते हैं। ग्राम सभाओं के कुछ ऐसे हैं जो मिली भगत के कारण यहाँ छोड़वा देते हैं, पैसा ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो हम लोग रात में अपने
खेतों की रखवाली के लिए लगे हैं भाई। लेकिन प्रदेश सरकार तो ये कहती है कि गो आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए टीम खेतों में आती है और गठित हो रखी है। ऐसा कभी नहीं हुआ है ना, यहाँ कोई टीम आई है आज तक, कोई टीम यहाँ आई नहीं है आज तक। एक बार और सोच लीजिए, अब क्या अमाऊ कोलिया में कभी कोई आवारा पशुओं को पकड़ने की टीम नहीं आई? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम गांव वासी पूरा मिलकर जब दिन भर कहीं दूर भगाते हैं और अपने खेत में जब वापस आते हैं तो फिर वो हमारा पशु हमारे साथ चले आते हैं और रात भर यही सिलसिला चलता रहता है भैया। कभी अपने ऊपर भी तरस आता है कि किसान होने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बहुत होता है, लेकिन बाप दादाओं ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो खेत बनाया हुआ है, अब उसको ना करेंगे तो क्या करें। यही हम लोगों के पास काम है और कोई काम है नहीं। बेरोजगार किसान हैं और अपना मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं भैया। जी अच्छा, मैंने एक चीज और सुनी थी कि आपके यहाँ गांव में कुछ पढ़े लिखे, कोई एमबीए करा हुआ है, कोई एमसीए करा हुआ है, वो भी आजकल किसानी में ही है, क्योंकि कारण सिर्फ इतना है कि रोजगार नहीं मिल पाता। क्या ये हकीकत है कि ये सब उड़ी पुड़ी हवाएं? नहीं नहीं, ये सही बात है। वो लोग अब पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो अपनी खेती कर रहे हैं और हमारी तरीके से वो भी अभी चलो दिखाते हैं। वो भी लोग अपने ही खेतों में पड़े होंगे इसी तरीके से जैसे हम लोग। और भी लोग पढ़े हैं? अरे बिल्कुल, कई कई लोग अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कर रहे हैं रखवाली। अगर नहीं करेंगे तो अपने रोजगार कैसे करेंगे बताइए, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। अच्छा, कभी आपकी नजर में आपकी फसल कभी नुकसान हुई है, कभी लगा हो कि नुकसान हो गई? बिल्कुल। अब जैसे यहाँ हम खड़े हैं जी। और हमारा जो खेत है वहाँ हो सकता है हमारा पशु हैं, अभी यहाँ हाँक के जाएंगे तो वहाँ भी जाएंगे, अब यहाँ खड़े रहेंगे तो वहाँ नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो दूर दूर तक पूरा ये गेहूं का खेत है। इन तमाम जो किसान हैं, इन लोगों ने, देखिए मैं अगर आपको एक लाइट दिखाऊं, कैमरामैन से कहूंगा लाइट मुझे दे दीजिए। ये देखिए, ये आप अगर देखेंगे तो ये गेहूं के खेत हैं पूरे, और इनको लमसम कटने का मतलब पूरी जो खेती हो जाएगी वो 3 महीने के आसपास रहेगी, आप देख सकते हैं। और ऐसे में मैडम के पास चलते हैं, क्योंकि मैडम सर्द रातों में खड़ी हैं, और उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। और खेत दिखाते रहिए, इस तरफ खेत दिखाते रहिए, ताकि उन लोगों को भी होश आए जो चैन की नींद रात में अपने बंद एसी के कमरे में और ब्लोअर चलाकर सो रहे हैं। गर्मियों में एसी चलता है, रात में हीटर चल जाता है, ब्लोअर, और ऐसे में आराम से नींद आ जाती है। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन लोगों को नींद नहीं आती। अब मुझे देख लीजिए, मुझे जब पता लगा कि यहाँ पर 1, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे पूरी रात भर जागकर किसान अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं, तब मुझसे भी नहीं रहा गया और मैं शायद इसीलिए आया हूं कि इस तरीके की तस्वीर आपको दिखा पाऊं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ना, ये 3 मंजिल का, ये ये मैडम है, मैडम को दिखाया जाए। और ये मैडम के साथ साथ अगर दिखाऊं तो ऊपर की तरफ दिखाया जाए, उनके हस्बैंड है। यानी एक तरफ मैडम और दूसरी तरफ हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे अपने सुविधा अनुसार खेत की रखवाली कर रहे हैं। और इसके अलावा इस पूरे इलाके में मैंने 2-4 लोगों से और बात की मतलब ये पता करने की कोशिश करी कि क्या और भी लोग हैं। तो अभी मैंने आपको एक किसान से और मुलाकात करवाई थी। मैडम, अब आप कब तक खड़ी रहेंगी ऐसे पूरी रात? पूरी रात नहीं खड़े रहेंगे जी। 2:30-3 बजे तक तो खड़े ही रहेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने या तो ऊपर सो जाएंगे या ऊपर जाएंगे, नींद आएगी तो सो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या साहब नीचे आएंगे? साहब नीचे आएंगे। अच्छा, तो सरकार से कुछ कहना चाहती हो? क्या कहें सरकार से? घना कोहरा है, डर भी लगता है? डर भी लगता है, ठंडी भी लगता है, बच्चे घर में अकेले पड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार से कुछ कहना चाहती हो? सरकार की किसानों के लिए कुछ किया जाए, जिस तरीके से आपके हस्बैंड, देखिए ये टेंट तिरपाल डाल के लेटे हैं और ये खटिया बिछाकर इस तरीके से जुगाड़ लगा के बैठे हैं। क्या डर लगता है कि कभी कोई भी जानवर आ जाए? और कई डर बार तो बहुत लगता है, लेकिन पेट के लिए कुछ करना पड़ता है ना। ठीक है, पापी पेट का सवाल है, और पेट का सवाल इसलिए भी है क्योंकि बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है, और महंगाई के इस दौर में खुद को भी जीवित रखना है। लिहाजा तस्वीरें आपके सामने हैं। रेन बसेरों को लेकर यूपी सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, तमाम राज्य सरकारें हैं, वो लगातार कई मुहिमें चलाती हैं, लेकिन किसानों को लेकर भी तमाम मुहिमें चलाई जाती रही हैं। लेकिन असल में धरातल स्थिति पर कुछ ठोस कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आती। लोगों का कहना है कि यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से मैं
ग्रामीण इलाके में सुबेरे आया था, सुबह में जब पता करके गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ के स्थानीय चाहे जो नेता है, जो भी तमाम नेता हैं, वो चेहरा देखकर बात करते हैं और लिहाजा जो सीधा मुआवजा या सीधा जो योजना का लाभ इन किसानों को मिलना चाहिए वो धरातल पर नहीं मिल पाता। और शायद कारण यही रहता है कि इन जैसे जो तमाम किसान हैं, देखिए टॉर्च जला के अभी भी अपने खेत की तरफ ही निगरानी कर रहे हैं। देखिए ये घना कोहरा रहता है, एक अंदाजा लगाते हैं क्योंकि मैडम नीचे खड़ी है, मैडम बता देती हैं कि कोई आवारा पशु आया है या नहीं आया है, लिहाजा ये तस्वीरें हैं। बहरहाल नए साल पर जब देश पूरा एक तरफ जश्न मना रहा है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में और खासकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। और उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो लोग बंद कमरे में सरकार के नुमाइंदे सो रहे हैं और रात भर किसान जाग रहा है। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद शायद उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाकों में किसानों के लेकर सुनवाई की जाएगी और उनकी जिस तरीके से समस्या है उसका भी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, क्योंकि जनवरी का महीना है, सर्द की रातें चढ़ती हुई हैं और जिस तरीके से जब जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो बेरहम सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सुल्तानपुर धनपतगंज ब्लॉक और अमऊ जासरपुर गांव से मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।